गुड मॉर्निंग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज में क्या डिफरेंसेस है। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। साथ ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सिंबल्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, जिससे किसी भी क्वेश्चन को जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है उससे हम लोग आसानी से बना सकें। तो ये सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज है क्या। सीक्वेंस किससे कहा जाता है? सीक्वेंस का मतलब होता है यदि किसी नंबर को, बहुत सारे नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए को किसी डेफिनेट ऑर्डर में और डेफिनेट रूल में हो, अर्थात एक सिस्टम के अनुसार, एक डेफिनेट रूल के अनुसार यदि किसी नंबर्स को अरेंज किया जाए तो उसे कहा जाता है सीक्वेंस। पहले देखें, हम लोगों ने कुछ सीक्वेंस बना के रखा है। नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंसेज है। इस सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस है 2 4 6 8। इसमें ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। 2 4 6 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 20 18 16 14 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 2 4 16 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और 2 5 11 23 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऑर्डर एक डेफिनेट ऑर्डर में इसको रखा गया है। ऐसा नहीं कि कुछ नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कुछ नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा नहीं है। अब उसके पास डेफिनेट रूल क्या है? तब देखिए, इसमें पहला जो टर्म है 2 फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म, 6 थर्ड टर्म और 8 फोर्थ टर्म। इसी तरह से सभी सीक्वेंस में है। ये फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म में यदि 2 ऐड किया जाए तो सेकेंड टर्म आ जाता है। सेकेंड टर्म में यदि 2 ऐड किया जाए तो थर्ड टर्म आता है। थर्ड टर्म में यदि 2 ऐड किया जाए तो फोर्थ टर्म आता है। इसी तरह से यदि हम लोग फोर्थ टर्म में 2 ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आएगा। फिफ्थ टर्म में 2 ऐड करेंगे तो सिक्स टर्म आएगा। ये ट्रिपल डॉट का मतलब होता है ये सीक्वेंस अभी और भी चलेगा इन्फिनिट तक, अभी इतना ही नहीं है। डॉट में से इन्फिनिट तक है। तो रूल क्या है कि हर एक टर्म में 2 प्लस करने पे नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। सेकेंड में क्या है? फर्स्ट टर्म में 20। अब देखिए, इसमें 20 में 2 माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा। सेकेंड टर्म में यदि 2 माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म में यदि 2 माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में यदि 2 माइनस करेंगे तो हमारा फिफ्थ टर्म मिलेगा। फिफ्थ टर्म में यदि 2 माइनस करेंगे तो सिक्स टर्म मिलेगा। इस तरह से 2 माइनस करने पे नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाता है। तो एक डेफिनेट रूल है जिससे हम किसी भी टर्म के बारे में पता कर सकते हैं कि वो टर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू रूल। सीक्वेंस 3 में किस तरह से है? देखिए, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 2 हो गया 4। थर्ड टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 8। फोर्थ टर्म हो गया 8। तो 1 2 4 8 और 8 में भी फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 16। इस तरह से एक शॉर्टेन रूल में ये भी है कि हर एक टर्म में नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आप उसके पिछले वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आता है। दिस इज द डेफिनेट रूल। सीक्वेंस 4 में डेफिनेट रूल क्या है? फर्स्ट टर्म है आपके पास है 2। यदि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें तो 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 1 हो गया 5। 5 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11। 11 में भी यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो 11 2 जा 22 प्लस 1 हो जाएगा 23। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म 23 में भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 23 इंटू 2 46 प्लस 1 47। इस तरह से एक सर्टेन रूल के अनुसार नंबर्स को अरेंज किया गया है, इससे ही कहते हैं सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है, लेकिन उसमें सर्टेन रूल क्या होता है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे देखें,
फर्स्ट सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है, इट मीन्स किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को यदि माइनस किया जाए तो जो डिफरेंस आता है वो सभी जगह इक्वल होना चाहिए, तो उससे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स डिफरेंस सभी टर्म्स के लिए कॉमन है। जैसे देखिए 2 माइनस 4 नेक्स्ट टर्म है आपका 4, सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म है 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है 2। 6 में से 4 माइनस करेंगे डिफरेंस आता है 2। 8 में से 6 माइनस करेंगे डिफरेंस आता है 2। इट मीन्स +2। +2 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ देखिए क्या है, सेकेंड टर्म है 18, फर्स्ट टर्म है 20, तो 18 माइनस 20 हो गया -2, 16 माइनस 18 हो गया -2, 14 माइनस 16 हो गया -2। तो यहाँ भी जो डिफरेंस है वो -2 है। तो ये दोनों ही सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस इक्वल है। फर्स्ट सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है +2, सेकेंड सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है -2। तो ये दोनों ही सीक्वेंस क्या हो गए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन्हें कहा जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो इस सीक्वेंस का नाम हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए किसी में कॉमन डिफरेंस सेम है। अब 3 में देखें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा कॉमन डिफरेंस 1। फिर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2। कॉमन डिफरेंस देखिए वेरी किया, यहाँ 1 आया, यहाँ पर 2 आ गया। 8 में से 4 यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आता है 4। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तो है लेकिन कॉमन नहीं है। इट मीन्स सभी जगह इक्वल डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, सिर्फ एक सीक्वेंस है। उसी तरह से फोर्थ सीक्वेंस में देखें क्या है, 5 माइनस 2 हो गया 3, 11 माइनस 5 हो गया 6 और 23 माइनस 11 हो गया 12। तो ये जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सभी के लिए इक्वल नहीं है, इसलिए ये फोर्थ सीक्वेंस है। फोर्थ में जो दिया हुआ है नंबर से सारे सीक्वेंस है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस हुआ? सीक्वेंस में किसी नंबर्स को यदि सिस्टमैटिक तरीके से उसको रखा जाए, एक सर्टेन रूल के अनुसार रखा जाए, और रूल कुछ भी हो सकता है, सभी में प्लस करके, सभी में माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करके, कोई एक सर्टेन रूल के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसे कहते हैं सीक्वेंस। लेकिन उस सीक्वेंस में यदि डिफरेंस कॉमन हो, डिफरेंस इक्वल हो, तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास जो ये 4 सीक्वेंस थे उसमें से चारों सीक्वेंस हैं, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड है, इसलिए कि पहला का कॉमन डिफरेंस है 2 + 2 और सेकंड का कॉमन डिफरेंस है -2, जो कि इक्वल है सभी जगह के लिए। अब सीरीज क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, जैसे कोई भी हम लोग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4, एक AP ले लेते हैं कुछ भी, 2 4 6 8 10 ... ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। हम लोगों ने इसे कॉमा के साथ लिखा है 2, 4, 6, 8, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। इस कॉमा की जगह यदि हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे, इट मीन्स सभी टर्म्स को यदि ऐड करके शो करेंगे, ऐड करके दिखाना नहीं है, ऐड के फॉर्म में यदि रखेंगे उसको, तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... तो इसे हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक सीरीज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज में नंबर्स वही होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उन्हें कॉमा के साथ लिखा जाता है, अरिथमेटिक सीरीज में उन्हें प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। यही दोनों में डिफरेंसेस सीरीज और प्रोग्रेशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी को, सभी तरह के सिस्टमेटिक अरेंज किए हुए नंबर्स को हम लोग सीक्वेंस कह सकते हैं। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जितने भी होते हैं सारे सीक्वेंस नहीं हो सकते हैं, सारे सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस कहलाएंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज के बीच हम लोगों ने डिफरेंस देखा। अब आइए देखते हैं जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करते हैं AP।
ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, AP। अब इसका जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जिससे हम सभी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, उसे कहते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, t कॉमन डिफरेंस है हम लोग का, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, फर्स्ट 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म्स, कितने टर्म्स है। तो जनरल टर्म हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसे हम लोग जनरली a n से डिनोट करते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। किसी किसी बुक में इस a n के जगह में t n भी लिखा होता है, तब दोनों ही यूज कर सकते हैं, a n भी यूज कर सकते हैं और t n भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए जनरल टर्म इसको क्यों कहा जाता है। अब इस फार्मूला से, जनरल टर्म के इस फार्मूला से आप चाहें तो सभी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो n की जगह पे 1 रखेंगे, सेकंड टर्म फाइंड करना हो तो n की जगह पे 2 रखेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करना हो तो n की जगह पे 3 रखेंगे। जैसे हम लोग पहले n की जगह पे 1 रखते हैं, तो यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा a1, a प्लस 1 माइनस 1 हो गया 0, तो हो गया 0d, 0d को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया सिर्फ a। तो फर्स्ट टर्म को सिर्फ a भी कहा जाता है, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए कि फर्स्ट टर्म है वो। अब सेकंड टर्म यदि फाइंड करना है आपको तो n के जगह पर रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1d। यहाँ पर भी रखेंगे 2, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d, ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म यदि आपको फाइंड करना हो तो n के जगह पर रखेंगे 3, ये दोनों ही n के जगह पे। यहाँ पर यदि 3 रखेंगे तो हो जाएगा a3, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो सेकेंड टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड फार्मूला और सिंबल्स क्या हैं, आइए उन्हें समझते हैं। पहला फार्मूला है इसका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इससे हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म है। ऐसे हम लोग nth टर्म भी कहते हैं, an का अर्थ हुआ nth टर्म। दूसरा फार्मूला है sn, sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यह इसका एक दूसरा फार्मूला होता है sn का, ये है n बाई 2 इंटू a प्लस an। किसी किसी बुक में देखेंगे आप an की जगह l भी लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला हो गया। अब चलिए पहले इसके सिंबल्स के बारे में समझते हैं। an का मतलब क्या होता है? an का मतलब होता है nth टर्म, an का मतलब है nth टर्म। nth टर्म में कोई भी टर्म हो सकता है। सपोज कि यदि हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो n के जगह पर रखेंगे 5, तो हो जाएगा फिफ्थ टर्म। यदि हमें सिक्स टर्म फाइंड करना है तो n के जगह पर लिखेंगे 6, तो हो जाएगा सिक्स टर्म। मीन्स a6 इज इक्वल टू सिक्स टर्म। ये किसी टर्म का वैल्यू होता है। n जो होता है उसके नंबर को शो करता है। n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। कुछ स्टूडेंट्स को इस an और n में कन्फ्यूजन होता है, इसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि an और n में क्या डिफरेंसेस है। पहले आइए सभी सिंबल्स को समझते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, an का मतलब होता है nth टर्म, sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, s मीन्स सम, तो sn हो गया सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास में 7 टर्म्स है, तो S7 का मतलब हुआ ऑल 7 टर्म्स का सम। A हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, A1 लिखे या सिर्फ A लिखे, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस,
डी का अर्थ है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और एन ए के बारे हम लोगों ने देख लिया, एन के बारे देख लिया, डी का मतलब बारे भी हम लोगों ने देख लिया है। तो सारे सिंबल्स हो गए। इस तरह से सारे सिंबल्स है जिसका मीनिंग मैंने आपको बतला दिया। आइए कुछ एग्जांपल से पहले देखते हैं ए एन और एन में क्या डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी एन को ए एन समझ लेते हैं और ए एन को एन समझ लेते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन उनका रॉन्ग हो जाता है और कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक एपी है, एक एपी है 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स और भी आगे एपी जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा है 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5 है, प्लस 5 इसका कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए किसी टर्म को हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए 15 को लेते हैं, तो 15 में ए एन का वैल्यू है 15 और एन का वैल्यू है 3। क्यों? इसलिए कि थर्ड टर्म है 15, तो ए एन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ दैट टर्म। ए एन किसी टर्म का वैल्यू को बताता है कि उसमें कितना कौन सा नंबर है, अरे 3 जो लिखा है एन का मतलब है उसके नंबर को बतलाता है कौन सा नंबर है। जैसे थर्ड टर्म इज 15, यदि क्वेश्चन में आपको आएगा तो आप ए थ्री की जगह पे आप लिखेंगे 15, इसलिए कि A3 का मतलब हुआ थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 15। लेकिन यदि n इज इक्वल टू पूछेगा तो हम लिखेंगे 3, इसलिए कि कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो n नंबर को बताता है, an उसके वैल्यू को बतलाता है। फिर दूसरा कोई नंबर देख लेते हैं 25, ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म है। तो A5 का वैल्यू हो गया 25, लेकिन n का वैल्यू है 5। A5 या an यदि हम लोग लिखेंगे तो उसके जगह हो जाएगा 25, क्योंकि 25 फिफ्थ टर्म है, इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 25। तो an ध्यान रखेंगे, an उसका वैल्यू को बतलाता है और n इसका नंबर को बताता है कि किस नंबर का ये टर्म है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फार्मूला सिंबल्स क्या होते हैं, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज में क्या डिफरेंस है। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक में जाके AP से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप देख सकते हैं। तो आज इतने।